जिनसे इस्तेसाल है, कितना कॉमन है और इसकी क्या वजूहात हैं? तो जो इसके अदाद-ओ-शुमार है ना, मैं आपको बता रही थी कि मैं तो पिछले 15-20 साल से इन मौज़ूआत पे पढ़ रही हूँ और इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसके जो अदाद-ओ-शुमार है ना, वो मैंने लिखे हुए हैं। वैसे मुझे ज़ुबानी भी याद हैं, लेकिन अमेरिका में जो है ना, 1 में 4 में से 1 बच्चा जो है, वो जिनसी तौर पे इस्तेमाल होता था। अब कम हो गया है, मतलब पिछले 15 से 20 साल पहले जो है ना, ये जब अदाद-ओ-शुमार आए थे, तो 4 में से 1 बच्चा इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके बाद पूरी एक मूवमेंट यहाँ भी चली है, पिछले 15-20 साल में कि बच्चों को कैसे बचाना है। तो सुना है कि अब जो है ना, ये ड्रॉप हो गया है क्योंकि लोग भी जो चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं, वो भी डर गए हैं। उनको पता है कि बच्चे अपने माँ-बाप को बता देते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि उनको कोई हाथ ना लगाए। लेकिन पाकिस्तान में कभी इसके अदाद-ओ-शुमार सही तरह इकट्ठे नहीं हुए। अब अदाद-ओ-शुमार कैसे इकट्ठे होते हैं? जो रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट होता है, वो अदाद-ओ-शुमार में शामिल होता है, राइट? तो ये रिपोर्ट हुआ था अमेरिका में 4 में से 1 बच्चा। इंडिया में अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे उन्होंने किए हैं, वहाँ पे जो उनका क्राइम का इदारा है 53% बच्चे 53% बच्चों का मतलब ये है कि हर दूसरा इंसान आप अगर 10 लोगों को लाइन में खड़ा करें, ये नहीं अब्यूज़ हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, इस तरह से है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये वो है जो रिपोर्ट हुए। इसका क्या मतलब है कि जो बाकी आधे हैं उन्होंने शायद रिपोर्ट नहीं किया। अब पाकिस्तान में क्या एक ही स्टडी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। बीबीसी वाले पेशावर गए, उन्होंने हर जगह नहीं स्टडी की, पेशावर गए और स्ट्रीट बच्चों का उन्होंने किया, कि जो सड़कों पे बच्चे फिरते हैं पेशावर में। और उन्होंने कहा इस पे डॉक्यूमेंट्री मौजूद है बीबीसी की कि 90% बच्चे 90% बच्चे अगर 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, उनमें से 9 जो हैं, वो सेक्सुअली मोलेस्ट हुए हैं। तो अगर आप तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी के पाकिस्तान पर आप किस तरह से अप्लाई करेंगे कि बाकी के पाकिस्तान में क्या आदाद-ओ-शुमार है। वो फिर ऐसे ही है कि बिटवीन 50% टू 90% आप रख लें कि 10 बच्चे खड़े हैं, तो उनमें से 5 या 9 बच्चे जिनसी तौर पे इस्तेमाल हुए हैं बचपन में। तो ये आप ये इसको आराम से कह सकते हैं कि सब इस्तेमाल हुए हैं, किसी न किसी हद तक। कोई बहुत खुशकिस्मत है जो बच गया होगा, ठीक है? इसमें रेंज है, कुछ किसी तरह से मोलेस्ट हुआ, कुछ किसी तरह से जिस तरह से सारे सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, उस लिहाज से कोई सिर्फ़ बच्चे एक-दूसरे से मोलेस्ट हुए, कोई किसी बड़े से भी मोलेस्ट हुआ। तो ये है आदाद-ओ-शुमार। अच्छा, अच्छा। तो आप पहले हम इसको तय ना कर लें कि जिनसी इस्तेसाल में क्या-क्या डेफ़िनिशन क्या है? इस इसमें जो है ना हर चीज़ शामिल है। इसमें कोई आपको अगर जिनसी बात कहता है छोटे बच्चे को, हुँ, वो भी हुँ। इसमें आएगा। हुँ, हुँ। मैं वैसे समझती हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि कोई सिर्फ़ जिनसी बात कह के जो जिनसी बात कहता है ना, वो आगाज़ होता है जिस 10 साल, उसके बाद ये बढ़ता जाता है। वो जस्ट चेक कर रहे होते हैं कि कितना आगे जा सकते हैं और बच्चा किस तरह का जवाब देगा। तो कोई गलत बात कहने से लेके, अपने आप को एक्सपोज़ करने से लेके, बच्चे को हाथ लगाने से लेके, उनको कहना कि आपके ऊपर सेक्सुअल एक्ट परफ़ॉर्म करे से प्रॉपर फाइनल पेनिट्रेशन तक, ये सब जिनसी इस्तेसाल में आता है। बिल्कुल। और एक जो चीज़ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि आए रोज़ हमें मदरसे से ख़बरें मिलती हैं कि मदरसा के टीचर ने कर किया, और ये इतना कॉमन है कि अब अगर कोई मदरसे का नाम ले तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ सेक्सुअल मोलेस्टेशन या बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल या कोई इस तरह की बात आती है, मेरे ज़हन में और कोई बात नहीं आती। लेकिन इस गलतफ़हमी को दूर करना चाहिए कि सिर्फ़ मदरसा में नहीं हो रहा। जो बच्चे किसी वर्कशॉप पे काम करते हैं या बच्चों को किसी चाय टी स्टॉल पे काम काम कर रहे होते हैं, या हमारे पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को लोगों के घरों में काम के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये सारे बच्चे अनप्रोटेक्टेड वल्नरेबल एज में होते हैं और ये सारे बच्चे एक्सपोज़्ड होते हैं, और इन बच्चों का जो जिनसी इस्तेहसाल होता है उसकी खबर नहीं आती। मदरसे की खबर तो बड़ी मिर्च मसाले के साथ आती है और हम सबको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इन बच्चों की कभी कोई बात क्यों नहीं सामने आती? आप उन इस बच्चों का बात पे मुझे मैं बहुत आपको बता बताती हूँ कि मैंने जो रिसर्च किया वो कौन लोग थे, फेलो फिज़िशियंस, सारे डॉक्टर जो मेरे इर्द-गिर्द हैं,
सारे सारे बड़े राइटर्स जो मेरे इर्द-गिर्द हैं, सारे फ़ेसबुक के लोग, वो सारे मोलेस्ट हुए हैं। आप उन बच्चों को तो छोड़ें कि जो सड़कों पे हैं या जो घरों में काम करते हैं, जो मदरसे में हैं, वो तो एक गिवन है ना कि उनको तो किसी न किसी ने सेक्सुअली मोलेस्ट करना ही करना है। यतीम खाने के जो बच्चे हैं, जो टीचर इनके साथ सोता है, इसके तो वीडियोज़ अब कई किस्म के वायरल हुए हैं कि अम, किसी ने वीडियो बना ली, एक छोटा-सा बच्चा 3-4 साल का है और मौलवी उसको गलत तरीके से हाथ लगा रहा है और साथ-साथ मारता-पीटता जा रहा है और उसका वीडियो किसी ने बनाया हुआ है। लेकिन जो मैंने रिसर्च की थी ना और जो मैंने ज़्यादा पढ़ी है क्योंकि अमेरिका में अगर अमेरिका की बात की जाए, यहाँ तो मदरसे वगैरह हैं ही नहीं ना, इस तरह की चीज़ें, सड़कों पे बच्चे हैं नहीं, यहाँ घरों में बच्चे इस्तेमाल होते हैं। तो हर स्टडी ने शो कराया है कि अपने ही घरों में अपनी ही फैमिली मेंबर्स ज़्यादातर जो है ना, या अपने हमसाये वगैरह ये बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी रिसर्च जो थी वो तो ज़्यादातर अपने ही लोगों में थी, मतलब इर्द-गिर्द के लोगों से जिनसे मैंने पूछा जिनको मैं जानती थी, वो हाँ, तो उसमें तो ये कम अच्छा 93% जो अब्यूज़र्स होते हैं, वो बच्चों को जानते हैं, वो रिश्तेदार होते हैं, बच्चे उनसे फ़ैमिलियर होते हैं क्योंकि पहले बच्चों की ग्रूमिंग की जाती है। ग्रूमिंग ये होती है कि बच्चे को ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे तैयार करना और इतना कंफ़र्टेबल करना। पहले जिस तरह जी रिश्तेदार हो गए, बच्चे को कोई मामू हो गया, स्टेप फादर सौतेला बाप हो गया या उसका कोई जानने वाला बड़ा भाई भी हो सकता है, ताया, कोई भी ऐसा रिश्तेदार या बच्चों जिसका घर में आना-जाना बहुत ज़्यादा और बच्चे उसके साथ कंफ़र्टेबल हों और पहले ये बच्चों को अपनी गोद में बिठाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बच्चों के साथ करते हैं कि बच्चे उनके साथ कंफ़र्टेबल हो जाते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये बच्चों के साथ एडवांस करते हैं और इस पोज़ीशन पर लाते हैं कि बच्चा कंफ़र्टेबल हो जाए और उसको आहिस्ता से बताते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि उनके लिए उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे बीबीसी की रिपोर्ट के बारे में है कि बीबीसी की रिपोर्ट क्या आई थी इसके बारे में? हाँ, वही जो मैंने आपको बताया कि 90% जो बीबीसी वाले तो बस उन्होंने तो ये ट्रक ड्राइवर्स और पेशावर के लोगों के बारे में बताई थी, पूरी डॉक्यूमेंट्री है और यूट्यूब पे मौजूद है। उसमें उन्होंने यही बताया दिखाया बच्चे दिखाए हैं कि वहाँ पे तो कल्चर ही ये है कि 90% बच्चे जो सड़कों पे हैं, 90% बाकी 10% पता नहीं बेचारे झूठ बोल गए होंगे। 90% ने उनसे एक्सेप्ट किया है कि वो किसी बड़े से इस्तेमाल होते हैं। बच्चे असल में ना सेक्स करना सीख लेते हैं ना, उनको सिखाया जाता है सेक्स करना। तो वो छोटी-सी उम्र में उनको सिखा दिया जाता है और फिर उनको पैसे भी ये तो उनको पैसे देते हैं ना, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह। तो 90% बच्चे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन्होंने बताया कि इस्तेमाल हुए। वो और स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में थी। बच्चा जो है एक ही दफ़ा उसके साथ अब्यूज़ हुआ हो, बहुत सारे बच्चे नहीं, नहीं, रिपीटेडली या ये एक इसमें दिलचस्प बात ये समझने वाली है, ये जो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये समझ नहीं पाते कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं जब बच्चे के साथ सेक्स होगी तो वो अ, उसको हर्ट करेगी, उसको नुकसान पहुँचाएगी और बच्चा जो है वो तो पता चल जाएगा। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारे पूरी बॉडी पे और सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, इस तरह से कि ये काम किसी भी उम्र में किया जाए, अगर मुनासिब तरीके से किया जाए ना तो ये प्लेज़रेबल है। तो ये हुँ। छोटे लड़के हैं तो लड़के ही ना, जो सड़कों पे 90% लड़के हैं ये, जो अपने से बड़े मर्दों से मोलेस्ट हो रहे हैं। तो इनको बचपन में ही ग्रूमिंग का यही मतलब है कि आपको सेक्स करना सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि टॉफ़ी देना या चॉकलेट देना ग्रूमिंग है। वो वहाँ से तो शुरू करते हैं ना ये कि बच्चे के साथ दोस्ती करना। लेकिन उसके बाद बच्चों को प्रॉपर सेक्स करना सिखाया जाता है और बच्चे बच्चे उसमें प्लेज़र लेते हैं और इस वज़ह से वो तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती लेकिन इसके ऊपर मग़रिब में तो बहुत औरतें अब एजुकेशन कर रही हैं कि ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं या वो खुश है या वो किसी अंकल के पास बहुत ज़्यादा बैठता है, तो आप सोचेंगे नहीं ये तो बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो ही असल में सबसे बड़ा रिस्क है कि बच्चा उसके पास बार-बार क्यों जा रहा है। हुँ।